अब छंद, छंद क्या होते हैं? छंद वो चीज होती है, छंद को समझ, छंद अगर हम बात करें, छंद किसी चीज का एक आभूषण होता है। तो किसी चीज की सुंदरता को समझने के लिए हमें क्या करेंगे, कोई भी दोहा लिखा हुआ अगर उसकी सुंदरता समझनी है तो अगर आपको छंदों का ज्ञान है तो उसकी सुंदरता का आपको ज्ञान हो जाएगा कि उसमें क्या भाव प्रकट हो रहा है। तो छंद भी क्या होगा, अगर आपको भाव किसी भी दोहे का समझना है तो आपको छंद का पता होना चाहिए। शिक्षा, शिक्षा नहीं होगी तो कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। तो शिक्षा भी क्या हुआ, एक तरीके से वेदांग हुआ। अब निरूक्त और कल्प, ये आप याद रख लीजिए, निरूक्त और कल्प कि ये दो भी इसके अंदर आते हैं। तो टोटल अगर इसमें अपन बात करें तो अपन क्या बात करेंगे, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, शिक्षा, निरूक्त और कल्प, ये 6 टाइप के क्या होते हैं, वेदांग। वेदांग में आपको फिर बताता हूँ, वेदों को भली भांति समझने के लिए, अगर किसी को वेदों को भली भांति समझना है तो वेदांगों की रचना इसीलिए ऋषियों ने की थी, इसलिए हम उसको भली भांति समझ सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट पढ़ देना, उसको समझ कुछ नहीं आना। एक होता है समझ के पढ़ना, तो समझ के पढ़ना जो है वो वेदांग हम बोल सकते हैं उस चीज को। अब क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मण, जो हमने पढ़े थे ब्राह्मण, वहाँ ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते, यज्ञों और कर्मकांड की विधि विधान और उनके अनेक क्रियाओं को अच्छी प्रकार से समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। इसको याद रखने के लिए देखो, ब्राह्मण ग्रंथ हमने वहाँ पढ़े थे, वेद वेदांग इनके ब्राह्मण के पाठ होते हैं, ब्राह्मण साहित्यों के, जैसे हमने यहाँ पढ़े थे। अगर मैं आपको बताऊं कि ब्राह्मण साहित्य के जो पाठ होते हैं, ब्राह्मण साहित्य के कौन कौन से हैं, ये देखिए, वेद वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, अब इसको रटना नहीं है अपने को समझ। अब अपने यहाँ जब कभी भी यज्ञ होता है या कुछ भी होता है तो हम किसको बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं। ब्राह्मण ही बताते हैं कि इसमें कितना हमें घी चाहिए, कौन सी लकड़ी चाहिए, कलावा चाहिए, ये चाहिए। तो पूरा विधि विधान से, यही लिखा है, यज्ञों करूँगा विधि विधान से। विधि विधान से कौन बताता है, ब्राह्मण ही बताते हैं। तो इसको ब्राह्मण ग्रंथ से रिलेटेड कर लीजिए कि वो जो ब्राह्मण आते हैं वो ग्रंथ को पढ़े हुए हैं, इसलिए उनको क्या बोल देते हैं, ब्राह्मण। ग्रंथ को समझने के लिए एक तरीका हो गया। अब देखिए, अब पुराण भी इसके अंदर आते हैं, मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है पुराणों की संख्या हमारी, 18 है। सबसे प्रामाणिक और प्राचीन मत्स्य पुराण है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमारे पुराणों की संख्या 18 है और सबसे प्रामाणिक, सबसे ऑथेंटिक जिसको बोलते हैं, और प्राचीन, एंशिएंट, सबसे एंशिएंट मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। पुराणों की का रचना काल 5वीं सदी ईसा पूर्व है। 5वीं सदी में था पुराणों का आपका क्या, ईसा पूर्व है। मतलब इसको हम बोलेंगे बिफोर, बिफोर है पूर्व, बीसी, इसको 5th सेंचुरी बीसी है। पुराणों में भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का रोचक एवं क्रमबद्ध विवरण मिलता है जो प्रमाणिक भी है। अब पुराण को हम इतना ऑथेंटिक क्यों मानते हैं, क्योंकि 18 है और सबसे प्राचीनतम और सबसे प्रमाणिक कौन सा है, मत्स्य। लेकिन क्यों है, इसमें क्या बोलता है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध और रोचक विवरण मिलता है। जितनी भी पुरानी कथाएं हैं, जो भी सब हुआ है, जैसे कृष्ण जी की हम बात करते हैं या और भी विष्णु जी के अवतार की हम बात करते हैं, उन सब का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, पुराणों में मिलता है, और क्रमबद्ध मिलता है और प्रमाणिक भी है जो, इसलिए हम इसको मानते हैं। प्रमाणिक में भी सबसे प्रमाणिक कौन सा है, मत्स्य पुराण है, जो हमें याद रखना है, मछली वाला, मत्स्य मछली को बोलते हैं एक्चुअल में। पुराणों के रचयिता हैं कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोमहर्ष। पुराणों के रचयिता कौन है, पुराणों के रचयिता हैं महर्षि लोमहर्ष, जिनके रचना कर्म के बाद में आगे बढ़ाया उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। मतलब हमें याद रखना है, पुराणों के रचयिता कौन है, लोमहर्ष है, लोमहर्ष। अब हम कैसे याद रख सकते हैं, लोमहर्ष है। अब हम कैसे याद रख सकते हैं इस चीज को कि इनकी कौन होंगी, जैसे पुराण है, पुराणों को हम क्या बोल रहे हैं, इनकी संख्या 18 है और सबसे ऑथेंटिक जिसको हम बोल रहे हैं प्रमाणिक और प्राचीन कौन सा, मत्स्य पुराण है। अब जिसने ये चीज लिखी होगी सबसे ऑथेंटिक और सबसे अच्छा, उसको बहुत खुशी हुई होगी। तो खुशी हुई होगी जिस लिखने वाले को, तो क्या हो गए, हर्ष, लोमहर्ष हो गए। अब क्या हुआ कि इनको बहुत खुशी हुई, लेकिन इनके बच्चे को क्या हुआ, इनके बच्चे को ये लगा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ, उग्र हुआ कि मैं भी अपने पिताजी की तरह अपने पुराणों के रचना काल को आगे बढ़ाऊंगा। तो उग्र, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, उग्र श्रवा। मतलब ये खुशी हुए और इन्हें क्या हुआ, ये उग्र हुए इस चीज के लिए, इसके लिए एक्साइटेड हुए कि हम भी अपने पिताजी की तरह इन पुराणों को आगे बढ़ाएंगे। तो इनके सुपुत्र हैं ये उग्र श्रवा।
इन 5 पुराणों, ये सब मेरी एक्चुअल में टेक्निक्स हैं याद रखनी, पढ़ाता हर कोई है, लेकिन मैं क्या एक्चुअल में टेक्निक्स से पढ़ाता हूँ, तो अपने को क्या है, जब वहाँ कुछ भी आएगा तो अपने को ये याद रहेगा। बस मेरा तरीका पढ़ाने का ये है। इन 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब देखिए, ये इन 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। देखिए पुराण कितने हैं? 18 हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है जो प्रामाणिक है? मत्स्य पुराण है। अब टोटल 18 में से 5 ऐसे हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। हमें राजाओं के बारे में कैसे पता पड़ता है? आज हम बहुत से मौर्य के बाद कौन आया, इधर कौन आया, उनका कौन उत्तराधिकारी हुआ, ये सब क्या वंशावली हमें कई ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलती है। तो पुराणों में 5 पुराण ऐसे हैं। कौन से? मत्स्य पुराण, जो कि हमने यहाँ दिया 1, दूसरा विष्णु पुराण, तीसरा वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैसे याद रखेंगे इसको? इसको अपन ऐसे याद रखेंगे। देखिए मत्स्य पुराण तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, तो इसमें तो राजाओं के ऑथेंटिक प्रामाणिक बता रहा है, प्रामाणिक यहाँ बता रहा है, तो ये तो हम डाल ही देंगे इसके अंदर। अब इसमें क्या है, मत्स्य पुराण जो है, इसमें मत्स्य पुराण में क्या मिलता है? मत्स्य पुराण में। अब दूसरा क्या है? विष्णु पुराण है। अब देखो हम इसको तरीका बताते हैं। मत्स्य पुराण में क्या मिलता है? आंध्र सातवाहन वंश का मिलता है। सातवाहन वंश का हमें इसका क्या मिलता है? आंध्र का सातवाहन वंश का हमें क्या मिलता है? इनका डिटेल मिलती है राजाओं की वंशावली की। ठीक है। विष्णु पुराण में क्या मिलता है? मौर्य वंश। तो विष्णु पुराण को और मौर्य वंश को कैसे कनेक्ट करेंगे? विष्णु पुराण, देखिए चाणक्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त थे, तो उनके ही नाम पे जो पुराण है विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश का मिलेगा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये वायु पुराण। वायु पुराण क्या होगा? गुप्त का होगा। अब वायु पुराण हमें गुप्त का कैसे याद होगा? वो गुप्त वंश का। वायु कभी किसी ने देखी है? कभी नहीं देखी, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? वायु हम आंखों से नहीं देख सकते, हिडन है, गुप्त है कहीं ना कहीं। तो वायु पुराण में हमें क्या मिल रहा है? गुप्त वंश का मिल रहा है। ऐसे ही ब्राह्मण पुराण है एक, और एक भागवत पुराण है। ठीक है। अब अगर हम मत्स्य पुराण का बात करते हैं, तो मत्स्य पुराण का मतलब होता है मछली। मछली जो है, मछली को हम देखते हैं कि उसकी आंखें जो बहुत छोटी होती है, एक तरीके से हम उसको अंधा बोल सकते हैं, या उसको बोलते हैं बहुत कम दिखाई देता है। और सातवाहन वंश, इसीलिए हम उसको आंखों से याद रखेंगे। आंध्र के सातवाहन वंश, उसके सातवाहन वंश के हमें मत्स्य पुराण से होता है। अब देखिए मत्स्य पुराण हमें याद रहेगा, विष्णु पुराण हमें याद रहेगा, फिर वायु पुराण में गुप्त याद रहेगा। अब जब ये लोग आ गए तो हम ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं? पुराण हम पढ़ रहे हैं, पुराणों को हम पढ़ रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर। अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर पढ़ रहे हैं तो हमने क्या बोला था? यहाँ हमने ऊपर क्या बोला था कि ब्राह्मण क्या कराता है? कर्मकांड करा रहा है। तो यहाँ भी एक ब्राह्मण पुराण डाल दो। अब ब्राह्मण कर्मकांड भी कराता है और भागवत भी ब्राह्मण पढ़ता है, तो भागवत पुराण भी इसके अंदर डाल दो। भागवत पुराण, तो ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है। तो कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण है जिसमें हमें शासन की, राजाओं की वंशावलियां मिलती हैं, आंध्र के सातवाहन वंश के, विष्णु पुराण मौर्य वंश का, और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, और ब्राह्मण और भागवत पुराण। ये आपका कंप्लीट हो गया इसमें पुराणों के से ज्यादा नहीं पूछेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अरण्यक का। इसमें क्या है? इसमें रहस्यात्मक एवं दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है। यह ब्राह्मण साहित्य का आंतरिक भाग है। अब देखिए ब्राह्मण साहित्य जो है, जो ब्राह्मण साहित्य के अंदर हमने पढ़े थे कि ये सब आते हैं, वेद वेदांग, इनका क्या है? आंतरिक भाग है बस, और कुछ नहीं याद रखना। इसमें वो रहस्यमय और दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है। रहस्यमय चीजें आर्णयक में आएंगी सारी, और इनमें क्या है? ब्राह्मण साहित्य का ये अंतिम भाग है। अब हम बात करते हैं उपनिषद क्या होते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पास बैठना। यानी उपनिषद वह रहस्य विद्या अथवा ब्रह्म विद्या, बाहरी विद्या, जिसका ज्ञान शिष्यगण गुरुजनों के पास बैठकर प्राप्त करते थे। ठीक है। मतलब उपनिषद क्या होता है? उपनिषद ऐसा कोई भी ज्ञान हो जाता है कि जैसे मैं किसी को पढ़ाऊं और अपने पास बैठा के पढ़ाऊं, तो इस चीज को हम क्या बोल देंगे? उपनिषद बोल देंगे। उपनिषद क्या होता है कि जिसका ज्ञान शिष्यगण गुरुजनों के पास बैठकर प्राप्त करते हैं, ये क्या हो जाता है? उपनिषद हो जाता है। उपनिषदों को आध्यात्म विद्या एवं पराविद्या की भी संज्ञा दी जाती है। अब देखिए किसी को आध्यात्म देना है, अगर आध्यात्म के बारे में सिखाना है, तो हमें पास बैठाना पड़ेगा। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है।
ये वर्ड इस लेक्चर में लिखा है 108 मानी जाती है कि अभी तक 108 मिले, उसके आगे भी मिल जाएं, तो अपन कंटिन्यूस हर चीज़ को सर्च कर ही रहे हैं। प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या मात्र 12 है। अब देखिए 108 तो हमें मिले हैं, लेकिन जिसमें प्रमाण के साथ जो हमें जो कन्फर्म है कि हाँ ये सही है, वो कितने हैं? 12 हैं। तो अपने को याद रखना है कि उपनिषद क्या होता है? पास में बैठ के शिक्षा देना को उपनिषद कहते हैं। इसको आध्यात्म विद्या और पराविद्या की संज्ञा भी दी जाती है। 108 हैं और 12 क्या हैं इसके? सर्वमान्य है, जिसको हम संख्या मात्र है, प्रमाणिक जिसको बोलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, मुंडको उपनिषद जो है से ही हमारे देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते प्राप्त किया गया है। मुंडको, ये तो आपको सबको पता होगा, सत्यमेव जयते हमारे कहाँ से? मुंडको उपनिषद से। प्रतिशाक्य वेदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साध्य है। अब प्रतिशाक्य क्या है? ये वैदिक शिक्षा जो रिलेटेड संबंधी है, वो साक्ष्य कहाँ से है? प्रतिशाक्य से है। ये भी क्या है? एक उपनिषद है, प्रतिशाक्य। सबसे बड़ा उपनिषद बृहद करोड़ियो उपनिषद, बृहद करोड़ियो उपनिषद है। बृहद करोड़, अब देखिए इसके नाम के आगे ही क्या लग रहा है? बृहद। बृहद मतलब बड़ा होता है, तो याद रखने की जरूरत नहीं। कुछ चीज़ें ट्रिक से भी याद रखनी जा सकती है, तो ट्रिक से क्या है? बृहद करोड़ियो उपनिषद। उपनिषद तो रहेगा क्योंकि उपनिषद पढ़ रहे हैं। अब बृहद हो गया, और करोड़ियों को हम करोड़ों, करोड़ भी बहुत बड़ी संख्या होती है, तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ा उपनिषद क्या है? बृहद करोड़ियो। अब अगला है इसमें, इसके अंदर आता है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ क्या हैं? स्मृतियाँ जो है, स्मृतियों की रचना वेदांग या सूत्रों के बाद हुई। स्मृतियों की रचना कहाँ हुई? अपने वेदांग पढ़ लिए और सूत्र पढ़ लिए, सूत्रों के बाद हुई। स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं पौराणिक मनुस्मृति है, बहुत इंपॉर्टेंट मनुस्मृति है। इसका रचना काल नहीं इंपॉर्टेंट, इतना पूछेंगे, 200 से 1000 इसी माना जाता है। मनुस्मृति के रचनाकार अथवा टीकाकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रचनाकार कौन है? भरूची, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट, मेधातिथि। तो ये इनके रचनाकार हैं, भरूची, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट और मेधातिथि। ठीक है। मनुस्मृति, अब इसको हम कैसे याद रखेंगे इनके रचनाकारों को? अब देखिए स्मृति जो है इनके बाद बनी, ये तो हमें पता है। अब सबसे प्रमाणिक है, ये हमें याद रखना है, मनुस्मृति। अब इनके रचनाकार, मनु मतलब मन से रिलेटेड कुछ होता है, ठीक है। मन में क्या है? भरा थे, मन में भरे हैं। भरू मतलब भरे हैं, कौन? गोविंद। हमारे मन में कौन? गोविंद भरे हैं। और कहाँ? हम कहाँ बैठे हैं? हम कुल्लू में बैठे हैं, और जहाँ पानी गिर रहा है, मेघा। तो मन में गोविंद भरे, हम कुल्लू में बैठे हैं जहाँ पानी गिर रहा है। इसको ऐसे याद रखना। तो मनुस्मृति का शॉर्टकट तरीका हमने बताया, तो उसमें आप आराम से इजीली इसको फाइंड आउट। मनुस्मृति को शुंग काल के मानक ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है। अब देखिए मनुस्मृति को शुंग काल, जो शुंग काल हम आगे पढ़ेंगे, इसमें शुंग काल में जो मानक ग्रंथ है उसमें क्या है? मनुस्मृति को क्या है? मानक दर्जा प्राप्त है। गुप्त युग, अब गुप्त कौन सा पुराण आया गुप्त में? वायु क्यों? वायु गुप्त होती है, मैं नहीं दिखती। गुप्त युग के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नारद स्मृति से प्राप्त होती है। अब देखिए स्मृतियों में नारद जी थे, वो मन के उससे चलते थे, मतलब हवा से भी तेज चलते थे। तो हम याद रख सकते हैं कि गुप्त जो है हवा से रिलेटेड हो गया और नारद जी से भी हो गया। नारद स्मृति में गुप्त युग के बारे में हमें विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं किसकी? सूक्त की। सूत्र जो होते हैं, जो हमने बोला कि ये आपका स्मृतियाँ जो हैं सूत्रों के बाद हैं, तो सूत्र क्या होते हैं? सूत्र के बारे में, सूत्र जो होते हैं 6वीं शताब्दी के बाद ईसा पूर्व संभवतः के दौरान सूत्र साहित्य की रचना हुई। इसका उद्देश्य कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को कहने का प्रयास था। सूत्र, अब देखिए सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप जानते हैं सूत्र का मतलब अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो फॉर्मूले हो गए। तो फॉर्मूले किसी चीज़ को अगर हम कोट कर देते हैं तो बहुत छोटी चीज़ में हम बहुत बड़ी बात बोल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कोई भी मैथ का फॉर्मूला उठा लीजिए, कोई भी पाइथागोरस थ्योरम है, तो एक छोटे से फॉर्मूले हम बहुत बड़ी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, और यही सूत्र का मतलब होता है। सूत्र का मतलब क्या होता है कि हम छोटी से छोटी
इसका उद्देश्य क्या है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने का प्रयास करें, इसको हम सूत्र बोल देते हैं। तो सूत्र हमें समझ में आ गया कि सूत्र क्या होता है। अब नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं निरुक्त। निरुक्त क्या होता है, निरुक्त देखिए, निरुक्त में क्या होता है, निदघटु क्लिष्ट वैदिक शब्दों का संकलन है जिसकी व्याख्या करने के लिए महाकवि यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। तो निरुक्त इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको अपन छोड़ भी सकते हैं निरुक्त के बारे में। बस एक बार आप रीड मार लीजिए इस चीज को कि निरुक्त क्या होता है। अब देखिए षष्ठ दर्शन, षष्ठ दर्शन, षष्ठ का मतलब क्या होता है, 6। ऋषि महर्षियों ने उपनिषदों कि दर्शन को 6 भागों में विभाजित किया। अब देखिए षष्ठ दर्शन मतलब किसी चीज का दर्शन, और 6 दर्शन, तो 6 भागों में। उपनिषद क्या होता है, पास बैठ के शिक्षा देना, आध्यात्म वाला पाठ हमने अभी पढ़ा था। अब देख कौन से हैं, पतंजलि का योग दर्शन है, कपिल का सांख्य दर्शन है, बदरायण का उत्तर मीमांसा है, और कणाल का वैश्विक दर्शन है, जैमिनी का पूर्व मीमांसा है, और गौतम का न्याय दर्शन है। ठीक है, अब मैं इसको अपन आगे देखते हैं। और प्रमुख उपवेद, यहाँ उपवेद कर। अब पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे जिनकी लिखित महाभाष्य से हमें शुंगों के इतिहास के जानकारी विस्तृत रूप में मिलती है। ठीक है, अब देखिए पहले तो हम याद रखें कि हम दर्शन को कैसे याद रखेंगे। 6 दर्शन है। षष्ठ दर्शन में सबसे पहले पतंजलि का दर्शन हमें याद रहेगा। एक कपिल का हम सांख्य दर्शन, संख्याओं से रिलेटेड होता है, सांख्य दर्शन होगा। और बदरायण का उत्तर मीमांसा। अब देखिए उत्तर और पूर्व 2 मीमांसा है इसमें, उत्तर और पूर्व, क्योंकि 2 ही दिशाएं ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं, उत्तर अच्छी मानी जाती है और पूर्व अच्छी मानी जाती है। तो उत्तर मीमांसा और दक्षिण में और पूर्व मीमांसा। पूर्व में क्या है, जैमिनी है। ठीक है, और उत्तर में क्या है, बदरायण है। ठीक है, उत्तर में क्या है, बदरायण है। ठीक है, और जैमिनी काय में है, पूर्व में है। उसके बाद गौतम का क्या है, न्याय दर्शन है, और कृणाल का क्या है, वैश्विक दर्शन है, और कपिल का क्या है, अपना सांख्य दर्शन है। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस याद रखेंगे उत्तर में बदरायण है, हमें याद रखेगा, मतलब बदरा हमारा कहाँ है, बादल जिसको हम बोलते हैं, बद्दल बोलते हैं, वो उत्तर में है, और पूर्व में हमारा क्या है, जैमिनी है। इसको गौतम बुद्ध हम बात कर लेते हैं। गौतम के बुद्ध थे, वो एक न्यायप्रिय आदमी थे, तो न्याय से रिलेटेड हो गया। पतंजलि का तो योग दर्शन सबको ही पता है, पतंजलि वाले बाबा योग ही करते हैं। और कपिल का क्या है, सांख्य दर्शन है। अब बचा एक वैश्विक दर्शन। वैश्विक दर्शन किसका है, कणाल का है। कणाल का क्या है, कणालाद्र का क्या है, वैश्विक दर्शन। अब देखिए पतंजलि जो थे पुष्पमित्र शुंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। पुष्पमित्र सिंह के पुरोहित थे। इनके द्वारा लिखित क्या है, महाभाष्य जो है पुष्पमित्र, ये पतंजलि द्वारा लिखी गई थी, शुंगों के इतिहास के बारे में विस्तृत रूप। अगर हमें ये याद है कि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था और ये किसके पुरोहित थे, शुंगों के, तो किसके बारे में लिखेंगे, शुंगों के बारे में लिखेंगे। अष्ट अध्याय को संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक का सम्माननीय दर्जा प्राप्त है। इसके रचनाकार क्या थे, पारणी थे। इसके रचनाकार क्या थे, पारणी थे। ये आप लोगों को शायद पता हो, अगर नहीं पता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्ट अध्याय पारणी, और ये संस्कृत से रिलेटेड है, उसका संस्कृत का व्याकरण। अष्ट अध्याय पुस्तक से हमें मौर्य युगीन, बहुत इंपॉर्टेंट, अष्ट अध्याय से हमें संस्कृत के बारे में कहाँ से, मौर्य युगीन एवं उसके पूर्व के इतिहास व मौर्यों के राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो हमें याद रखना है कि मौर्यों के शासनकाल से हमें अष्ट अध्याय से मिलता है। और ये किसने लिखी है, पारणी ने। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पारणी की अष्ट अध्याय मौर्यकालीन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में है। अष्ट अध्याय का रचना काल ये माना जाता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है जो कल्यायन रचित है, गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है जो कात्यायन रचित है, जिससे हमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों की जानकारी मिलती है। कात्यायन, कत्ल किया गया, तो यवनों ने हमारे यहाँ आके आक्रमण किया तो कत्ल भी किया होगा। तो ये कहाँ से मिलती है, कात्यायन से मिलती है। और ये गार्गी संहिता जो है ये किसका, एक ज्योतिष ग्रंथ है जो कात्यायन इसके रचयिता है, गार्गी। ठीक है, अब देखिए महाकाव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। महाकाव्य भारतवर्ष के 2 सर्वाधिक प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है, एक रामायण है, एक महाभारत है। कौन सा, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत 2 ही है सर्वोत्तम।
रामायण का रचयिता कौन है? वाल्मीकि हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना 5वीं सदी में हुई थी। सदी कोई नहीं पूछेगा आपसे। इसके आरंभ में 6000 श्लोक थे, जो बाद में 12,000 और कालांतर में 24,000। देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले 6, फिर दुगना 12, फिर दुगना 24 श्लोक हो गए। रामायण के चतुर्वर्षी सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। चतुर्वर्षी सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। रामायण को क्या कहा जाता है? चतुर्वर्षी सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। देखिए रामायण वाल्मीकि, 6, 12, 24 और ये वेद व्यास है। आरंभ में महाभारत को जय संहिता कहा जाता था, इसका दूसरा नाम ये चतुर्वर्षी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? अब महाभारत का रचना काल 400। अब ये देखिए 5वीं सदी में हुआ, ये 400 ईसा पूर्व हुआ था। अब महाभारत में मूलतः कितने श्लोक हैं? ये देखिए यहाँ 6000 थे, इसमें 8800 8800 श्लोक हैं जब इसे जय संहिता कहा जाता था। ठीक है, श्लोक थे जब इसे जय संहिता कहा जाता था। जब इसके श्लोकों की संहिता 24,000 हो गई तब इसका नाम भारत पड़ा। तब इसका नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। कालांतर में जब इसके श्लोकों की संख्या कितनी 24,000 से बढ़कर 1,00,000 हो गई तब इसका नाम सतसहस्त्री संहिता और आखिरकार महाभारत हो गया। देखिए 8,800 था तो क्या था? जय संहिता। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जब इस लोगों की संख्या 24,000 से 24,000 हो गई तो ये भारत हो गया। तो ये भारत हो गया। 8,800 से 24,000 हुई तो भारत हुआ। अब 24,000 से 1,00,000 हुई तब ये महाभारत हो गया। 24,000 से 1,00,000 हुई तो महाभारत हो गया और साथ में सतसहस्त्री संहिता भी हो गया। सतसहस्त्री संहिता भी हो गया। अब देखिए, अब हम ब्राह्मणोत्तर साहित्य के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें बौद्ध साहित्य आते हैं और जैन साहित्य आते हैं, 2 आते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ब्राह्मणोत्तर साहित्य के बारे में। थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए